नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स लैब पर। तो आज हम वीडियो पर बात करने वाले जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर। चुनाव के बाद नहीं होगी पूरी भर्ती, मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, विज्ञप्ति जो बोला था वही हुआ, क्यों हो रही है देरी होने का क्या रीज़न है। तो ये हम इसी मुद्दे पर आज हम इन्हीं टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। चलिए बात करते हैं एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे चैनल में पहले वीडियोस डाले गए थे। बताया गया था कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती आपके चुनाव के बाद ही पूरी होने की संभावना कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव के बाद ही पूरी की जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं जिसमें ये बताया गया है कि 17 अक्टूबर को जो है आपका एग्ज़ाम कराया गया था। फिर उसके बाद 15 नवंबर को आपका परिणाम घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और आपकी ना ही चयन सूची देखने को मिल रही, ना ही कोई उससे रिलेटेड विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। जबकि शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो आदेश दिया गया था कि 30 दिसंबर को आपकी जो है चयन सूची, चयन लिस्ट जो है आपकी जारी कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी उसमें नहीं समझ में आ रहा है। अब क्यों समझ में नहीं आ रहा है, या मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी नहीं जारी की जा रही है क्यों, या चयन सूची को लेकर कोई विज्ञप्ति जारी की क्यों नहीं की जा रही। तो अब हम बात कर लेते हैं उस मुद्दे को लेकर। तो उस मुद्दे पर बात करने से पहले जिन्होंने अभी हमारा वीडियो लाइक नहीं करा तो वो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती जो हमारा यूपी टेट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो उसके पहले कंडक्ट कराया गया था और उसके बाद हमारा जो है यूपी टेट का एग्ज़ाम होना था। लेकिन जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और उसमें जिस तरीके से जो पेपर लीक होने की संभावनाएँ हुई और उस समय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी थे वो कहीं ना कहीं निरस्त कर दिए गए और उनको जेल भेज दिया गया। तो जेल भेजने के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती उनकी ही निगरानी में कराई गई थी, उनकी निगरानी में कराई गई थी और उनके निगरानी में ही उसके एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती के चाहे वो पूरे कागजात हो, परीक्षा हो, क्या उसके नियम रहे हैं, किस तरीके से परीक्षा जो है संपन्न कराई गई है, सब पूर्व शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में ही कराया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे यूपी टेट परीक्षा को लेकर बीच में न्यूज़ उड़ रही थी कि यूपी जो परीक्षा है वो उसको तुरंत इसलिए नहीं करा रहे हैं, उसको दिसंबर माह में नहीं कराया गया, कहीं ना कहीं उसकी जो डेट है वो जनवरी माह में रखी गई। तो जनवरी माह में इसलिए रखी गई थी क्योंकि जो मतलब चाबी थी लॉकर वगैरह की, वो जो हमारे पुराने शिक्षा मंत्री जी थे उनके पास थी, या जो कागजात थे जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे उनके ऊपर का पूरा कार्यभार था। लेकिन अचानक से उन्हें निरस्त कर दिया गया, जेल भेज दिया गया और उनके पास जो मतलब जिम्मेदारियां थी और जो चाबी वगैरह थी वो उनसे नहीं ले पाए थे। इसी कारण कहीं ना कहीं जो यूपी टेट की प्रक्रिया है या परीक्षा है उसको दोबारा से समझने के लिए और फिर पूरा दोबारा से सही तरीके से संपन्न कराने के लिए इतना टाइम लग गया। तो देखा जाए तो एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से समस्या निकल कर आ रही हैं कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती जो है वो पुराने हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी निगरानी में करवाया गया, उनके नेतृत्व में कराया गया, या हो सकता है कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती आगे चुनाव होने के बाद जब हमारी नई सरकार आती है तो हो सकता है कि रद्द भी कर दी जाए। ये बोल दिया जा सकता है कि हमारी एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती इसलिए रद्द की जा रही है क्योंकि जो पुराने शिक्षा मंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में कराई गई है। तो इसमें भी काफ़ी बोला जा रहा था कि घोटाला हुआ है। हालांकि इस तरीके के कोई प्रूफ नहीं मिले, जब तक प्रूफ नहीं मिलते तो परीक्षा रद्द नहीं कराई जा सकती, लेकिन फिर भी इस तरीके का एक हम अनुमान लेकर चल सकते हैं। बाकी जो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पहले बताया गया था कि एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती आपके चुनाव के पहले नहीं हो सकती, तो उसके अब तो कोई आसार समझ में नहीं आ रहा है। आपके आचार संहिता भी लग चुकी है, प्रक्रिया भी बोला जा रहा है कि धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कितना धीरे जा सकता है चुनाव के बाद भी मतलब होनी ही के ही इसके आसार सामने निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारे अभ्यर्थी हैं यहाँ पर हम लोग न्यूज़ कटिंग में भी देख सकते हैं कि कभी शिक्षा निदेशालय तो कभी पीएनपी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, पिछले दिनों पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, मतलब पीएनपी कहता है कि हमने रिजल्ट भेज दिया और शिक्षा निदेशालय कहता है कि हमको रिजल्ट ही नहीं मिला। तो अब कुल मिलाकर पहले तो बहुत सारे पेज लड़ाए जा रहे थे कि ये मतलब किस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले से बहुत तरीके के पेज, कि आरक्षण का पेज, फिर उसके बाद कॉपी रीचेकिंग हो जा रही है,
ये इसका पेज। फिर उसके बाद उन्होंने आया कि नहीं, अब जो विषयवार जो विषय का था वो पेज था, वो मुद्दा था, वो सुलझा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग उल्टी सीधी तो नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अन्य जो विज्ञप्ति ये लोग इतने दिन का गैप कर करके निकाल रहे हैं, वो चयन सूची लिस्ट जारी करके उसके साथ ही ये विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती चुनाव के बाद ही पूरी कराने की हो सकता है कि इनकी मंशा हो, इसी वजह से इतनी लेट लतीफ़ी की जा रही है। और अब इस तरीके से बोला जा रहा है, जो हमारे विद्यार्थी है पीएनपी जाते हैं तो पीएनपी बोलता है कि हमें रिजल्ट भेज दिया, शिक्षा निदेशालय जी बोलते हैं कि हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग जिनका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जिनको आशा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हो गया, या आंसर की के हिसाब से जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वो चुनाव के बाद का वेट करें, क्योंकि अब ये भर्ती लटक कर ही रह गई है और लटकी ही रहने वाली है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ या आपको अच्छा लगे इसलिए मैं पॉजिटिव वीडियो बनाऊँ, क्योंकि भाई हमारे चैनल के माध्यम से जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराया जाता है। हमें आपको खुश करके कुछ नहीं मिलने वाला कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगे या आपके कानों को अच्छी लगे हम वो बातें बोलें। जो चीज़ें रियलिटी है हमारे चैनल के माध्यम से वही बताया जाता है। तो हमें हमारे चैनल के माध्यम से जो अनुमानित है यही जो पहले भी बताया गया था कि चुनाव के बाद होगी भर्ती प्रक्रिया पूरी, और चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया होने की कोई आसार भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई विज्ञप्ति देखने को नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा को संपूर्ण करने में या पूर्ण कराने में लगे हुए हैं। तो जब थोड़ा इससे फुर्सत होगी तो यहाँ पर भी वो लोग ध्यान देंगे, है ना। तो यूपी टेट का पेपर हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या नई अपडेट सामने निकल कर आती है। तो जो भी अपडेट सामने निकल कर आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।